तो हमारा आज का जो चैप्टर है उसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होता है? जैसे कोई नंबर है 10 एंड 20, तो उसका रेशियो क्या होगा? 1:2 होगा। वैसे ही एक नंबर है 40 80, इसका रेशियो क्या होगा? 1:2 होगा। इसका मतलब रेशियो इक्वल हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यूज़ इक्वल हो। इसका मतलब 40 10 के इक्वल नहीं होगा और ना ही 80 20 के इक्वल होगा, लेकिन इन दोनों का रेशियो इक्वल हो सकता है। रेशियो इक्वल हो सकता है, बट ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं हो सकता है। मतलब रेशियो इक्वल हो सकता है लेकिन वैल्यूज़ इक्वल नहीं हो सकता। अब जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि किसी भी वैल्यू को एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेकर आना, उसका शॉर्टेस्ट वैल्यू निकालना, उसी को रेशियो बोलते हैं। अब जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में जो बहुत एक फेमस क्वेश्चन आता है वो हमेशा आता है मिक्सचर से। मिक्सचर से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। मिक्सचर मतलब जैसे कि मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें मिल्क है लेकिन उसमें कुछ वाटर भी है। इस कंटेनर में मिल्क भी है और वाटर भी है। अब इस कंटेनर का क्वांटिटी कितना है? मान लीजिए 45 लीटर्स है। 45 लीटर्स है इसमें पानी, इसमें मिल्क और वाटर है। अब बोला है मिल्क और वाटर का रेशियो दे के रखा है 3:2, यानी मिल्क कितना हुआ और वाटर कितना हुआ ये हम पता लगा सकते हैं। इस पूरे कंटेनर का वैल्यू है 45 लीटर्स और मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:4। तो मिल्क कितना और वाटर कितना ये हम पता लगा सकते हैं। मिल्क कितना हो जाएगा हमारा? मिल्क हो जाएगा 3/5। इन दोनों को ऐड करके नीचे लिखते हैं और 3 ऊपर लिखेंगे। 5 मतलब टोटल में से मिल्क 3 है। इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा? 5 आएगा। यानी कि टोटल कंटेनर में कितना है? 5 है, जिसमें से मिल्क है मेरा 3, यानी कि 3/5 इंटू 45, ये हो जाएगा 27। यानी मिल्क जो है वो 27 लीटर है और वाटर कितना है? 2/5 इंटू 45, 18 लीटर। तो इससे हम मिल्क और वाटर निकाल लिए 45 लीटर से। जब रेशियो दिया रहता है तो हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आता है कि अगर हम इस कंटेनर में से 10 लीटर निकाल लेते हैं तो मेरा मिल्क और वाटर किस रेशियो में निकलेगा, या कितना मिल्क होगा उसमें कितना पानी होगा। अगर हम इसमें से 10 लीटर निकाल लेते हैं, माइनस करते हैं, 10 लीटर निकाल लेते हैं तो कितना वाटर होगा और कितना मिल्क होगा। देखिए, जिस भी रेशियो में मिल्क और वाटर रहता है निकलता भी उसी रेशियो में निकलेगा। यानी कि जो 10 लीटर है इसमें मिल्क 3 है, वाटर 2 है। यानी कि ये जो हम निकाल रहे हैं 10 लीटर, इसमें मिल्क कितना है? 3/5 इंटू 10 यानी 6, और वाटर कितना है? 2/5 इंटू 10 यानी कि 4। यानी 6 लीटर और 10 लीटर मिला के 10 लीटर्स हम लोग निकाल रहे हैं इसमें से। यानी इससे एक कंक्लूजन आया कि जब भी हम कुछ निकालते हैं कंटेनर से, कुछ कितना भी क्वांटिटी निकालते हैं वो हमेशा उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में उसका इनिशियल जो रेशियो होता है वही रेशियो में हम लोग उसको निकालते भी हैं। मतलब कि अगर हम बोलते हैं कि 3:2 में एक कंटेनर में मिल्क और वाटर है, 10 लीटर निकाल दिए तो भी उसका रेशियो क्या आएगा? 3:2 ही आएगा ना। जैसे यहाँ देखिए, निकालने के बाद 3:2 के रेशियो में निकाले हम, ठीक है। तो पहले मेरे पास कितना था? 27 था। हम निकाले कितना? 6 लीटर। तो अब मेरे पास कितना बचा? 21 लीटर्स बचा। पहले मेरे पास 18 था, निकाले उसको कितना? 4 लीटर निकाले, तो कितना बचा? 14 लीटर्स बचा। तो ये रिमेनिंग क्वांटिटी है मिल्क और वाटर का। तो इसका क्या रेशियो हो जाएगा? इसका भी रेशियो होगा 3:2। यानी कंक्लूजन क्या निकला कि जिस भी रेशियो में मिल्क और वाटर रहता है, ये 45 लीटर्स था, इसमें से 10 लीटर्स निकाल दिए हम तो भी इसका रेशियो क्या है? 3:2 है। मतलब जो भी उसका इनिशियल वैल्यू है, अगर उसमें से हम कुछ भी क्वांटिटी निकालते हैं तो वो एक रेशियो की क्वांटिटी में निकलता है, जो कि इनिशियल रेशियो रहता है उस क्वांटिटी में निकलता है। लेकिन क्वांटिटी निकालने का जो रिमेनिंग क्वांटिटी रहता है वो भी इनिशियल रेशियो ही रहता है। मतलब रेशियो में कोई फ़र्क नहीं आता है क्वांटिटी निकालने से। रेशियो में फ़र्क कब आता है? जब हम क्वांटिटी ऐड करते हैं या फिर हम कोई एक क्वांटिटी निकालते हैं।
लेकिन अगर आप दोनों निकालते हो तो रेशियो में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना होगा। आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे। तो जैसे मैंने बताया कि अगर मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें 7:3 मिल्क और वाटर है। इसमें से 21 लीटर मैंने निकाल दिया, तो निकालने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 ही रहेगा, जो इनिशियल है वही रहेगा निकालने पर, ठीक है। जितना भी आप निकालोगे निकालने के बाद वही रेशियो रहेगा जिसमें वो अवेलेबल था। अवेलेबल 7:3 में था, तो अब 21 निकालो, 18 निकालो, 15 निकालो, जो भी निकालो, लेकिन निकालने के बाद उसका रेशियो क्या रहेगा? 7:3 रहेगा। अब ये जो 21 निकाला है आपने, ये भी किस रेशियो में निकलेगा? ये 7:3 के रेशियो में निकलेगा। तो अल्टीमेटली एक बेसिक कंसेप्ट है ये कि जिस भी रेशियो में क्वांटिटी अवेलेबल रहता है, कुछ क्वांटिटी निकालने के बाद उसका रिमेनिंग रेशियो भी वही रेशियो रहता है जो पहले था, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अ कंटेनर of 108 liter capacity is filled with pure milk. From this, 16.66% is taken out and replaced with water. If this process is repeated 2 more times, find the quantity of water in the container. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, क्या करना है आपको? एक बोल रहा है कि कंटेनर है जिसमें 108 लीटर कुछ मिल्क है, मिल्क भरा हुआ है, पूरा मिल्क है उसमें, खाली प्योर मिल्क है, ठीक है। इसमें से हम 16.66% निकाल लेते हैं। 16.66% का क्या मतलब होता है? अगर आपने फ्रैक्शन आप जानते होंगे तो आपको पता होगा, ये 1/6 होता है, ठीक है। मैं इसका इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगी वीडियो के लास्ट में, सारे फ्रैक्शंस का मैं वैल्यू बता दूँगी आपको लास्ट में। तो इसका क्या मतलब होता है? 1/6 होता है। इतना आपने निकाला और मिल्क निकालने के बाद आपने उसके जगह पे वाटर भर दिया। इस प्रोसेस को आपने 2 बार और किया है। दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड 2 more times to find the quantity of water in the container। यानी कि ये जो 108 है, इसमें से आपने 1/6 मिल्क को निकाला, तो 1/6 मिल्क को निकालने के बाद कितना रिमेनिंग हो जाएगा? मतलब 6 में से 1 निकाले। 1/6 का मतलब होता है 6 इनिशियल है, 6 में से 1 को निकाला तो क्या बचा? 5/6 बचा ना। यानी कि 108 में 5/6 मिल्क बचा है। इसको आपने 2 बार और किया, तो यानी कि 5/6 इंटू 5/6, इसका क्या वैल्यू आएगा? तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 62.5 लीटर। ये क्या है? ये मेरा मिल्क है। मैंने मिल्क के बारे में भी कहा ना कि एक 108 मिल्क भरा हुआ था एक कंटेनर में, उसमें से आपने 1/6 निकाला। 1/6 का क्या मतलब होता है? 6 इनिशियल है, उसमें से आपने 1 को निकाला, मतलब 6 में से 1 को निकालेंगे तो कितना बचेगा? 5/6। यानी इस 108 का 5/6 आपने 2 बार किया है, 2 बार और किया है, यानी कि 3 बार किया है। 3 बार करने के बाद मेरा मिल्क का कितना आ जाएगा? 62.5 लीटर्स। तो अब मेरा वाटर क्या होगा? वाटर हो जाएगा 108 लीटर्स था जिसमें मिल्क मेरा 62.5 है, यह आ जाएगा 45.5 लीटर्स। तो ये हो जाएगा मेरा मिल्क। यही पूछा था ना, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द कंटेनर। आपको इस क्वेश्चन में अगर कुछ समझना है तो वो सिर्फ ये समझना है कि अगर हमको बोलता है 1/6 निकालने, अगर बोलता है 10% निकालना है, तो 10% का क्या मतलब होता है? 10/100, यानी कि 100 में से आपको 10 निकालना है, यानी कि फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 90/100। आपको ये बात समझ में आ रहा है? अगर आपको 10% बोले, 20% बोलेगा तो क्या मतलब होगा? 100 में से 20 निकालना है, यानी कि फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 80/100। तो ये चीज़ आपको खाली इसमें समझने की ज़रूरत थी, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है? अ वेसल कंटेन्स 200 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। 10% of milk is taken out from the vessel and is replaced by water. Now 20% of the mixture is taken out from the vessel and is replaced by water. What is the ratio of quantity of milk left and water? मतलब इसमें क्या करना है? इसमें बोल रहा है कि 200 लीटर प्योर मिल्क था एक वेसल में। एक वेसल है जिसमें 200 लीटर सिर्फ और सिर्फ क्या था? मिल्क था। अब इस मिल्क में से आपने 10% मिल्क निकाल लिया, उसके बाद
आपने 20% निकाला है, ठीक है। यानी इस 200 में से अगर आप 10% निकालोगे यानी कि क्या हो जाएगा, वो 90/100 बचेगा ना मिल्क। अब इसमें से आपने फिर से 20% निकाल लिया है, तो अब कितना बचा मेरे पास मिल्क, 80/100 बचा, यानी कि इतना मेरे पास अब मिल्क बचा है। तो क्या हो जाएगा ये 72, 144 इसमें मिल्क बचा है। लेकिन मेरा इनिशियल क्वांटिटी कितना था वेसल का, 200 है, मतलब 144 मिल्क बचा है। तो बाकी क्या होगा, बाकी वाटर होगा। तो वाटर क्या है, वाटर क्या हो जाएगा 200 माइनस 144, यानी कि कितना हो जाएगा ये माइनस करने पर, 56 लीटर्स। मुझसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट एंड वाटर, मतलब लेफ्ट कितना हुआ है, मिल्क 144 हुआ है और वाटर 56 हुआ है। तो इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है। ये मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा, इसका रेशियो क्या आएगा 18:7। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है मुझे आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। ये मेरा अगला क्वेश्चन, 9 liter spirit is drawn from a vessel full of spirit and is then filled with water. This operation is performed one more times. The ratio of quantity of spirit now left in the cask to that of water is 4:5. Find the capacity of the vessel. इसका क्या मतलब है, 9 लीटर स्पिरिट एक वेसल से हम निकालें, उस वेसल में उसका इनिशियल क्वांटिटी कितना है उस वेसल का, वो हमको नहीं पता है, वही हमको निकालना है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, हमको वही निकालना है, ठीक है। तो उस वेसल का क्वांटिटी मान लीजिए x है, तो उस x में से हम 9 लीटर निकालें, फिर हम पानी उसमें भर देते हैं। इस चीज़ को हम एक बार और करते हैं, वन मोर टाइम। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म वन मोर टाइम, यानी कि 2 बार हम करेंगे, टोटल मिला के 2 बार ही होगा ना, एक बार पहले और एक बार वापस से। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट, अब स्पिरिट और वाटर का रेशियो कितना बचा, 4:5 बचा। मतलब मेरा इनिशियल क्वांटिटी नहीं पता हमको, तो कितना होगा, मान लीजिए x है, उसमें से हमने कितना निकाला, उसमें से हमने 9 निकाला स्पिरिट। तो अब मेरा स्पिरिट कितना बचा, तो देयरफॉर अब मेरा स्पिरिट कितना बचेगा, मैंने बताया था कैसे करते हैं, दिस माइनस दिस होता है ना, ये इनिशियल क्वांटिटी है और इसमें से आपने 9 निकाला, तो कितना बचा, x - 9 डिवाइडेड बाई x, इतना बचा। इसको आपने एक और बार किया इस प्रोसेस को, यानी कि फिर से इतना बचा। तो ये क्या हो जाएगा, इतना क्वांटिटी बचा ना, आपने इतना निकाला तो इतना क्वांटिटी बचा। ये एक वेसल का इतना क्वांटिटी था, ये किससे इक्वल हो जाएगा, कितना बोला है यहाँ पे, स्पिरिट और वाटर कितना बचा है, 4:5, यानी कि स्पिरिट मेरा कितना बचा है, 4/9 बचा होगा ना मेरा स्पिरिट, 4/9 बचा है ना मेरा स्पिरिट। रेशियो के टर्म्स में तो मेरा यही होगा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट नाउ लेफ्ट इन कास्क टू दैट ऑफ वाटर इज़ 4:5, यानी कि मेरा 4/9 बचा हुआ है, यानी दिस इज इक्वल्स टू दिस होगा। अब आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये x मेरा इनिशियल क्वांटिटी था, इसमें से आपने 9 लीटर स्पिरिट निकाला, तो अब मेरे पास स्पिरिट इतना बचा है। आपने फिर से इस प्रोसेस को किया, तो अब मेरे पास इतना बचा है, यानी कि टोटल में मेरे पास सिर्फ इतना ही स्पिरिट बचा है और रेशियो के टर्म में 4/9 है। यानी x का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x/9 डिवाइड बाई x का स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9। स्क्वायर उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 16 ये स्क्वायर रूट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 27 इक्वल्स टू 2x, यानी कि x इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया, 27, यानी कि मेरा इनिशियल क्वांटिटी कितना है, 27 है। ठीक है, होप्स तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये कुछ नहीं है, ये मैंने आपको पहले बताया था ना, ऐसे 10% में हम अगर 10% निकालते हैं तो कितना बचता है मिल्क मेरे पास, 90/100 बचता है ना, 10 में से 100 निकालते हैं तो 90/100 बचता है। तो वही मैंने यहाँ भी किया है कि जब x था तो उसमें से आपने 9 निकाला, तो कितना बचा मेरे पास, x - 9 बचा। इसको आपने एक और बार किया, इसलिए मैंने 2 बार किया है, और इसका वैल्यू 4/9 से इक्वल है, तो आप x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। इन 120 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज ओनली 25%.
The milkman sold 20 liters of this mixture and added 16.2 liters of pure milk and 3.8 liters of water in the remaining mixture, thus creating a new mixture. What percent of new mixture is water? ये क्वेश्चन बस बड़ा बना दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप बहुत ईजिली इस क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे? यहाँ कह रहा है इन 120 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, मतलब एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, 120 लीटर का एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। ये 120 लीटर का मिक्सचर है, इसमें मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर। लेकिन ये मिल्क और वाटर कितना है ये नहीं बताया है ना, ये बताया है? हाँ ये बताया है वाटर सिर्फ 25% है, यानी कि बाकी का 75% मेरा मिल्क है। तो मिल्क 75% है और वाटर 25% है, यानी कि इन दोनों का रेशो क्या होगा इन दोनों का रेशो 3:1 होगा ना। यानी कि हम बोल सकते हैं मेरा मिल्क कितना है, वाटर कितना, हम ये निकाल सकते हैं। मैंने अभी आपको सिखाया था कैसे होगा, 3/4 × 120, 1/4 × 120 क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। यानी कि जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वाटर मिल्क, वाटर है 30, मिल्क है 90, ये हुआ ना 30 + 90 120। ठीक है, बोलता है द मिल्कमैन सोल्ड 20 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर, मतलब 20 लीटर इस मिक्सचर का वो बेच देता है। यानी कि 20 लीटर तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से निकाल देंगे हम यहाँ से 20 लीटर। तो मैंने आपको बताया था जब हम कोई भी क्वांटिटी निकालते हैं तो वो किस रेशो में निकलता है, उसके इनिशियल रेशो में निकलता है ना वो क्वांटिटी। तो अब अगर हम इसमें से 20 लीटर को निकाल देते हैं तो इसका रेशो क्या होगा, इस 20 लीटर का, इस 20 लीटर का रेशो भी तो 1:3 होगा ना। जैसे इसका रेशो है 1:3, जैसे इसका रेशो था 1:3 वाटर और मिल्क का, तो ये भी वैसे ही निकलेगा। तो 1:3 करेंगे हम इसका, तो क्या आएगा, ये वाटर है ये मिल्क है। यानी कि इस 20 लीटर में से वाटर कितना होगा, इस 20 लीटर में से वाटर 5 होगा और यहाँ से 15 लीटर होगा ना, ये 1:3 के रेशो में। यानी कि हम इसमें से 20 लीटर निकाल चुके हैं। तो क्वेश्चन को इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को मतलब किस चीज़ से है कि उसका न्यू मिक्सचर कितना है, मतलब हम किस रेशो में निकालें, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ करने का, वहाँ पे आप इस रेशो को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप क्या करोगे, जैसे आपने निकाला 20 लीटर 1:3 में, यानी कि वाटर मेरा 5 लीटर है और मिल्क मेरा 15 लीटर है। यानी कि आपने इधर वाटर से 5 निकाला और मिल्क से 15 निकाला, यानी कि अब मेरा वाटर कितना है 25 है और मिल्क कितना है मेरे पास 75 है। ठीक है, तो आप फिर से देखिए इसका रेशो क्या आया 1:3। तो मैंने आपको पहले बताया था ना स्टार्टिंग में कि जिस भी रेशो में रहता है कितना भी उसमें से निकाल लो, उसका रिमेनिंग क्वांटिटी भी उसी रेशो में रहता है जिस रेशो में वो पहले अवेलेबल था। यानी कि पहले अवेलेबल था 1:3 में, आपने 20 लीटर निकाला तो भी इसका रेशो क्या है 1:3 ही रहेगा। ठीक है, तो 1:3 अब बचा है इसका, लेकिन हम रेशो से कोई मतलब नहीं है अभी हमको, मैंने ये बस आपको समझाने के लिए बताया। अच्छा, अब क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, 20 लीटर्स फ्रॉम दिस मिक्सचर सोल्ड कर दिया एंड ऐड 16.2 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क एंड 3.8 लीटर्स ऑफ वाटर इन द रिमेनिंग मिक्सचर। यानी कि 16.2 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास 75, इसमें मैंने 16.2 ऐड किया, 3.8 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब 3.8 लीटर्स इसमें ऐड किया। ये ऐड करने पे क्या आएगा 28.8 और ये क्या हो जाएगा 91.2। यानी कि अब इसका न्यू मिक्सचर तो ये रहा ना। अब मैंने क्या बताया था आपको, जब भी हम कुछ ऐड करते हैं तो रेशो हमेशा चेंज हो जाता है। तो जाहिर सा बात है इनका रेशो अब 1:3 नहीं आएगा, ये रेशो चेंज हो चुका है। ठीक है, निकालते टाइम चेंज नहीं होता है बट ऐड करते टाइम वो चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐड करते टाइम चेंज होगा, नहीं। अगर हम इक्वल क्वांटिटी से ऐड करते हैं तो कभी भी रेशो चेंज नहीं होता है, बट यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट क्वांटिटी से ऐड किया है। आप ध्यान से देखिए, डिफरेंट क्वांटिटी ऐड किया है हमने, इसलिए इसका रेशो चेंज हो चुका है। और ये जो क्वांटिटी है अगर ये 1:3 के रेशो में ऐड होता तो इसका रेशो चेंज नहीं होता, बट इसका जो क्वांटिटी है जो ऐड किया है मैंने, ये 1:3 के रेशो में नहीं है, इसलिए इसका रेशो अब चेंज हो गया है। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, दस क्रिएटिंग अ न्यू मिक्सचर, व्हाट % ऑफ न्यू मिक्सचर इज़ वाटर, मतलब इस मिक्सचर में वाटर कितना है, आपको ये परसेंटेज निकालना है। यानी कि वाटर कितना है मेरा 28.8 है, मिक्सचर कितना है मेरा टोटल, कितना हो जाएगा ये 8, 9, 10, यानी कि 120 हो जाएगा ये।
हाँ ऑब्वियस सा बात है, 120 होगा, 120 इनिशियल था मेरा, ठीक है। अब इसका परसेंटेज पूछा है, यानी कि ये वाटर का परसेंटेज है न्यू मिक्सचर में। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आप इसको एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो आ जाएगा, फिर ये दोनों ज़ीरो इससे गया, ये हो जाएगा 24, यानी कि 24% आपका वाटर है न्यू मिक्सचर में। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, हम ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो। अपने कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए आप मेरे सारे वीडियोस को देखो, मुझे फॉलो करो। मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगी रेशियो प्रोपोर्शन से। ये भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहो, आगे जाके आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको सारे फ्रैक्शंस की वैल्यू बताऊँगी, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगी सारे फ्रैक्शंस की वैल्यू।